नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 के बारे में, जो इस अधिनियम के महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख करती है। यह धारा विवाह से जुड़े कानूनी शब्दों को समझने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि अधिनियम में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका कानूनी अर्थ क्या है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। Definitions. In this act, unless the context otherwise requires, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, clause a, the clause a, the expressions, custom, and usage signify any rule which, having been continuously and uniformly observed for a long time, has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, क्लॉज बात करता है कि प्रथा और परंपरा का तात्पर्य ऐसे नियम से है जिसे लंबे समय तक लगातार और समान रूप से पालन किया गया हो, और जो हिंदुओं के बीच किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या परिवार में कानून का रूप ले चुका हो। इसका मतलब यह है कि कोई भी प्रथा या परंपरा जिसे लोगों ने लंबे समय से बिना बदले एक समान तरीके से माना हो, वह उस समुदाय में कानून की ताकत हासिल कर लेती है। हालांकि यह तभी मान्य होती है जब वह प्रथा स्पष्ट हो, अनुचित न हो और सार्वजनिक नीति के खिलाफ न हो। आगे है, प्रोवाइडेड दैट द रूल इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, and provided further that in the case of a rule applicable only to a family it has not been discontinued by the family। यहाँ पर कहा है कि नियम की मान्यता के लिए कुछ शर्तें आवश्यक है। नियम निश्चित और स्पष्ट हो। नियम ऐसा होना चाहिए कि उसे समझना आसान हो, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उसे कैसे लागू किया जा। नियम अनुचित या सार्वजनिक नीति के खिलाफ न हो। नियम ऐसा नहीं होना चाहिए जो अन्याय या अत्याचार का कारण बने या जो समाज के हितों के खिलाफ। यदि नियम केवल एक परिवार पर लागू होता है, तो उसे परिवार द्वारा समाप्त नहीं किया गया होना चाहिए। अगर कोई नियम किसी विशेष परिवार के लिए है, तो वह परिवार ने उसे त्यागा नहीं होना चाहिए। यदि परिवार ने उस नियम का पालन करना बंद कर दिया है, तो वह अब मान्य नहीं होगा। इस प्रकार ये सभी शर्तें सुनिश्चित करती है कि प्रथा या नियम कानूनी रूप से मान्य हो। क्लॉज बी, District Court, means in any area for which there is a city civil court that court, and in any other area the principal civil court of original jurisdiction, and includes any other civil court which may be specified by the state government, by notification in the official gazette, as having jurisdiction in respect of the matters। Within this act, यहाँ जिला न्यायालय का अर्थ यह है कि यदि किसी क्षेत्र में नगर सिविल न्यायालय है, तो उस क्षेत्र में वही न्यायालय जिला न्यायालय माना जाएगा। अगर किसी क्षेत्र में नगर सिविल न्यायालय नहीं है, तो उस क्षेत्र का मुख्य सिविल न्यायालय, जो मूल अधिकार क्षेत्र रखता है, उसे जिला न्यायालय माना जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में किसी अन्य सिविल न्यायालय को भी जिला न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, यदि वह इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों पर अधिकार रखता है। इस प्रकार जिला न्यायालय विभिन्न प्रकार के सिविल न्यायालयों को शामिल करता है, जो हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित मामलों को सुनने के लिए अधिकृत होते हैं। क्लॉज सी, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। Two persons are said to be related to each other by full blood when they are descended from a common ancestor by the same wife, and by half blood when they are descended from a common ancestor but by different wives। पूर्ण रक्त और आधा रक्त का तात्पर्य इस प्रकार है, जब दो व्यक्ति एक सामान्य पूर्वज से एक ही पत्नी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें पूर्ण रक्त से संबंधित कहा जाता है। इसका मतलब है कि दोनों व्यक्तियों का मातृ संबंध एक ही माता से है। इसके विपरीत, जब दो व्यक्ति एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग होती है, यानी वे विभिन्न पत्नियों से है, तो उन्हें आधा रक्त से संबंधित कहा जाता है। इस प्रकार पूर्ण रक्त उन व्यक्तियों के बीच का संबंध दर्शाता है जिनका मातृ संबंध समान होता है, जबकि आधा रक्त उस संबंध को दर्शाता है जहां पूर्वज एक ही है, लेकिन माताएं भिन्न हैं। क्लॉज डी,
Uterine blood. Two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestress but by different husbands. गर्भाशी रक्त का तात्पर्य इस प्रकार है: जब दो व्यक्ति एक सामान्य पूर्वजनी माता से उत्पन्न होते हैं लेकिन उनके पति अलग अलग होते हैं तो उन्हें गर्भाशी रक्त से संबंधित कहा जाता है। इसका मतलब है कि दोनों व्यक्तियों का मातृ संबंध समान है लेकिन उनके पिता अलग है। उदाहरण के लिए, यदि दो बहनें हैं जो एक ही मां से है लेकिन उनके पति अलग अलग है तो वे गर्भाशी रक्त से संबंधित होंगे। इस प्रकार गर्भाशी रक्त का संबंध उन व्यक्तियों के बीच होता है जिनकी मातृ संबंध समान होती है जबकि पिता भिन्न होते हैं। Explanation. In clauses C and D, ancestor includes the father and ancestress, the mother. Clauses C और D में पूर्वज में पिता और पूर्वज में माता शामिल है। Clause E, prescribed, means prescribed by rules made under this act. निर्धारित का तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों से है। Clause F, सपिंडा संबंध का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के संबंध में मातृ पंक्ति के माध्यम से संबंध तीसरी पीढ़ी तक समावेशी बढ़ता है और पितृ पंक्ति के माध्यम से संबंध पांचवीं पीढ़ी तक समावेशी बढ़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि संबंधित व्यक्ति को पहली पीढ़ी के रूप में गिना जाएगा और इस आधार पर संबंध की रेखा ऊपर की ओर खींची जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी व्यक्ति को पहली पीढ़ी मानते हैं तो उसकी मां दूसरी पीढ़ी होगी और उसकी दादी तीसरी पीढ़ी होगी। इसी प्रकार पिता की रेखा में पिता पहली पीढ़ी है, दादा दूसरी और परदादा तीसरी, चौथी और फिर पांचवीं पीढ़ी होगी। इस प्रकार सपिंडा संबंध के अनुसार व्यक्ति की मातृ और पितृ पंक्तियों के संबंधों की सीमा इस तरह निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट सब क्लॉज कहता है कि दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सपिंडास कहा जाता है यदि उनमें से एक सपिन संबंध की सीमाओं के भीतर दूसरे का रैखिक आरोही है या यदि उनका एक सामान्य रैखिक आरोही है जो उनमें से प्रत्येक के संदर्भ में सपिंडा संबंध की सीमाओं के भीतर है। क्लॉज जी, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. टू पर्सन्स आर सेड टू बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. रोकटोक संबंध की डिग्रियां का अर्थ है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ते में होते हैं जो विवाह के लिए निषिद्ध होते हैं। ये संबंध ऐसे होते हैं जिन्हें कानून या सामाजिक प्रथाओं के अनुसार विवाह के लिए मान्यता नहीं दी गई है। उदाहरण के लिए, माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी और चाचा-चाची जैसे संबंध विवाह के लिए निषिद्ध माने जाते हैं। इस प्रकार रोकटोक संबंध की डिग्रियां उन व्यक्तियों के बीच के रिश्ते को दर्शाती है जो विवाह के लिए स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब है कि संबंध की परिभाषा केवल रक्त संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि गोद लेने के माध्यम से बनाए गए संबंधों को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही उन उपबंधों में उपयोग किए गए सभी संबंध संबंधी शब्दों को इसी दृष्टिकोण से समझा जाएगा। तो दोस्तों, यह थी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 की पूरी जानकारी, जो विवाह से जुड़े विभिन्न कानूनी शब्दों की परिभाषाएं स्पष्ट करती है। यह धारा हमें विवाह के कानूनी पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है।